वैसे भी तुम घर रहकर करती ही क्या हो? तुम्हें क्या पता ऑफिस वक्त पर पहुंचने की चिंता, काम पूरा ना होने पर अपने बॉस से डांट खाने का दुख, फिर शाम होते वक्त घर वालों की फरमाइश पूरी करने की जदोजहद। यही सब परवीन बड़बड़ाए जा रहा था। दरअसल परवीन की सरकारी नौकरी थी। बचपन से ही ऐसी परवरिश हुई कि जैसे कोई राजकुमार। परवीन का हर काम माँ और बहनों पर निर्भर था। खाना, कपड़े इस्त्री करना, इसका सब सामान ठीक से रखना, हर चीज़। फिर शादी के बाद भी यही आदत बरकरार रही। और अब परवीन और उसका पूरा घर वाले उसकी पत्नी रंजना पर निर्भर हो गए। रंजना का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता और रात के 11 बजे तक यूं ही घड़ी की सुई की तरह चलता रहता। लेकिन घर में कोई मिठाई आए या कोई मेहमान आए तो सब मिलकर बैठ जाते और रंजना को भूल जाते, ऐसे कि जैसे देखकर भी किसी को ना रहने के बराबर समझ लिया गया हो। पर जब काम याद आते तो सबको फिर रंजना ही दिखाई देती थी। रंजना सोचती, काश एक दिन मैं सचमुच ही अदृश्य हो जाऊं। एक दिन रंजना ने परवीन से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या कुछ दिन माँ के यहाँ चली जाऊं? थोड़ा आराम मिलेगा। यहाँ तो दिन भर कोई ना कोई काम लगा रहता है। इतना सुनते ही परवीन बोला, तुम्हें यहाँ काम ही क्या है? क्या तुमसे खेतों में मेहनत करवा रहे हैं या कुएं से पानी ढोने को बोल रहे हैं? और तुम्हें जाना ही है अपने मायके तो जाओ। कौन सा तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं रहेगा? रंजना को परवीन की बातों का बहुत दुख हुआ। पूरा दिन खुद को अनदेखा करके इस घर का कोना कोना सजाती हूँ, फिर भी इस घर में मेरा कोई नहीं। रंजना ने भी गुस्से में कहा, ठीक है, जब कोई काम है ही नहीं तो फिर मेरे जाने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी इस घर में सबके लिए मैं अदृश्य सी हूँ, सिर्फ काम के वक्त ही लोगों को दिखती हूँ। परवीन ने झुंझलाते हुए कहा, ठीक है जाओ, तुम्हारे बिना भी चल जाएगा ये घर। रंजना ने हम मन बना ही लिया कि अब तो 1 हफ्ते की बजाय 1 महीने तक नहीं आऊंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। परवीन ऑफिस से वापस आया तो देखा घर का सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। माँ सोफे पर सिर पकड़े बैठी थी। परवीन ने रोज की तरह आवाज लगाई, रंजना पानी देना, चाय भी चढ़ाकर एकदम कड़क वाली। मेरे साथ माँ भी पिएगी। परवीन की माँ कावेरी जी ने कहा, बावला हो गया है क्या? सुबह खुद ही तो बहू को उसके मायके छोड़कर आया है। परवीन को काम के चक्कर में याद ही नहीं रहा कि सुबह गुस्से में जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, अब उनका नतीजा आना शुरू। परवीन बोला, अरे भूल गया था। फिर अपनी छोटी बहन रिम्पी को आवाज़ लगाया, रिम्पी चाय बना लो जरा। बहन बोली, भैया मेरे तो पेपर शुरू हैं कल से, मैं पढ़ रही हूँ, माँ को बोल दो। कावेरी जी बोली, अरे मैं तो पहले ही सिर में दर्द हो रहा है, सुबह से इतना काम करके मेरी कमर ही दुखने लग गई है। परवीन को खुद ही चाय बनानी पड़ी, जो कभी पानी भी खुद से लेकर नहीं पीता था। आज वो ऑफिस के काम से थककर भी चाय बना रहा है। माँ और छोटी ने जैसे तैसे खाना बनाया और परवीन को आवाज़ लगाई खाने के लिए। रंजना तो कमरे में ही परवीन को खाना दे आती थी, आज खुद उसे नीचे टेबल तक जाने में लंबा रास्ता लग रहा था। खाने को देखकर परवीन बोला, माँ ये घिया की सब्जी बनी है बस। तुम्हें पता है ना मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई दूसरी सब्जी भी नहीं, आखिर कैसे खाऊं? कावेरी जी बोली, बचपन से आज तक तेरे नखरे उठाए हैं, जो बना है खा ले। इतने स्वाद चाहिए तो बीवी को नहीं भेजना था ना मायके। छोटी बहन बोली, भैया हम भी तो खा रहे हैं, आपको पता भी है पूरे दिन से लगे हुए हैं हम। परवीन को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। कभी रंजना की कमी उसे इतनी नहीं खली। परवीन ने खाना छोड़ा और अपने कमरे में आ गया। आज कमरे में ना पायल का शोर, ना चूड़ियों की आवाज़, एक तो खाली पेट। वैसे ही परवीन परेशान था।
ऊपर से ये अकेलापन। खुद ही तेल की शीशी उठाई और सिर पर मसाज करने लगा। तब भी रंजना वाला एहसास उससे भुलाया नहीं गया। झुंझलाते हुए फ़ोन किया, यार तुम कब आओगी? ये घर मुझे किसी खाली मकान से कम नहीं लग रहा। रंजना, अरे एक दिन भी नहीं बीते और घर को मकान बना दिया। आप तो कहते थे मेरे बिना भी ये घर चल जाएगा। सिर्फ काम के लिए ही मेरी याद आई क्या? परवीन बोला, नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो। काम की बात तो छोड़ो, तुम्हारे बिना ये कमरा मुझे काटने को दौड़ रहा है। कोई नहीं है जो पूछे कि ऑफिस में कैसा दिन गया, क्या परेशानी है। कोई नहीं जिसकी गोद में सिर रखकर सुकून पा सकूं। रंजना बोली, आपको ये अकेलापन आज लगा? मुझे तो रोज ही लगता है। खैर मेरी तबीयत ठीक होगी तब आ जाऊंगी। आपको अकेलापन महसूस हो तो आ जाना मिलने। परवीन बोला, मैं कल आऊँगा, तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। ठीक से, जैसी आपकी मर्जी। और बताइए, खाना खाया आपने? परवीन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। आज अपने ही घर में उसे पराये होने का एहसास हो रहा था। परवीन ने खुद को संभालते हुए कहा, कल लंच साथ करेंगे। अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त हर पल में उसे रंजना को याद किया। सुबह का नाश्ता नहीं बना था तो बिना नाश्ता किए ही चला गया। रंजना को डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने कहा, शरीर में खून की कमी लग रही है। इस वजह से रंजना को बहुत थकावट महसूस होने लगी थी। फिर घर का काम और मन भी खुश नहीं था। डॉक्टर ने 2-3 टेस्ट बताए। उसको करवाने के बाद दोनों ने लंच बाहर ही किया। परवीन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा मैंने। तुम्हारे बिना वीरान है मेरी ज़िंदगी। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। रंजना बोली, काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं, पर जब कोई अपना हालचाल पूछने वाला भी ना हो तो ठीक आदमी भी बीमार जैसा हो जाता है। परवीन ने रंजना का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं वो तकलीफ़ महसूस कर चुका हूँ रंजना। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उस मकान को फिर से घर बना दो। फिर रंजना को उसके मायके छोड़कर परवीन अपने घर आ गया। घर जाकर देखा 2 दिन से घर में सफाई तक नहीं हुई। किचन भी फैला हुआ था। परवीन ने माँ को कहा, माँ कोई काम वाली ढूंढ लो जो काम में हाथ बटा सके। कावेरी जी बोली, आज तक इस घर में काम वाली नहीं आई, अब भी नहीं आएगी। तू अपनी पत्नी को ले आ। कब से मायके में पड़ी है? इतना सुन परवीन बोला, मायके में वो पड़ी नहीं है, रह रही है। पड़ी हुई तो वो यहाँ थी, जो बस काम के वक्त ही नज़र आती थी। अब काम वाली रखूँगा? रंजना को भी आराम की ज़रूरत है। कावेरी जी ने बेटे को बहू का पक्ष लेते हुए देख चुप रहने में भलाई समझी। अगले दिन घर में काम करने वाली भी आ गई। रंजना की सेहत में सुधार होने पर परवीन रंजना को भी ले आया। रंजना ने कावेरी जी को प्रणाम घर में पैर छुआ और कावेरी की बोली जीती रही, अपना ध्यान रखा करो बेटा, अब तुम्हें ही इस घर की जिम्मेदारी उठानी है। रंजना बोली, माँ जी आप मुझे भी दीदी जैसा प्यार दें, जिम्मेदारी उठाने में कोई कमी नहीं रखूंगी मैं। कावेरी जी बोली, हाँ बेटा, घर तो बहू से ही होता है, बेटियां तो चली जाती हैं ब्याह कर। परवीन ने रंजना का बैग कमरे तक रखने गया। परवीन ने रंजना को गले से लगाया और कहा, मैं अब इस पल के इंतजार में था। देखो मेरा मकान आज फिर से घर बन गया। जो रंजना पहले सोचती थी, काश एक दिन के लिए मैं अदृश्य हो जाऊं, मैं देखूं कि मेरी क्या अहमियत है, पर आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तभी परवीन बोला, तुम्हारे एक दिन के जाने में ही मुझे तुम्हारी अहमियत समझ आ गई थी। अब तुम्हें अदृश्य होने नहीं दूंगा। दोस्तों, जब कोई हमारे पास होता है तो हमें उसकी अहमियत नहीं पता होती।